सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। द वैल्यू ऑफ ई नॉट फॉर द सेल इज़ 1.260 वोल्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई ऑफ सेल। हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है। हमारा टॉपिक है नर्स इक्वेशन और साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल जी का कैलकुलेशन। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2022 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा बस रिएक्शन चेंज होता है, बाकी जो स्टेप्स हैं वो सब सिमिलर हैं जो इक्वेशन हमें लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिखा, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे। गिवन हमने लिखा, उसके बाद हमने रिएक्शन लिखा। अब रिएक्शन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कंसनट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक्वस जो हमारे पास है Al3+ और Cd2+। तो यहाँ पर हमने कंसनट्रेशन अलग से भी लिख दिया है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, तो वैल्यू ऑफ ई ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। तो सबसे पहले हम सेल को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पर रिप्रेजेंट बोला गया था, इसलिए हमने किया। जनरली हम ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि नर्स इक्वेशन हमें चाहिए क्या, कंसंट्रेशन चाहिए और एन की वैल्यू चाहिए। तो एन की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी और कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, पर क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंट बोला गया था इसलिए हमने यहाँ पर सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर फिजिकल स्टेट भी लिख दी है और यहाँ कंसंट्रेशन लिख दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यूजिंग द नर्स इक्वेशन। अब जनरली ये जो नर्स है वो केमिस्ट का नाम था, तो नाम से जो इक्वेशन होती है या रिएक्शंस होते हैं उसमें पहला लेटर हम कैपिटल लिखते हैं जनरली। ठीक है, तो जब भी आपके पास नाम है तो आप कैपिटल लिख दीजिएगा, है ना। तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। यूजिंग द नर्स इक्वेशन फॉर द अबव सेल फॉर द सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल के लिए ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। हमें क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं एन की वैल्यू क्या है। तो हम लोग कोई भी एक रिएक्शन उठाते हैं हाफ सेल का, तो मान लेते हैं Al सॉलिड से Al3+ बन रहा है। ठीक है, तो अगर 1 मोल होगा इसका तो हमें n = 3 चाहिए, ऑक्सीडेशन 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 है तो 3 2s are 6। अगर यहाँ देखें तो यहाँ 2 चाहिए और 3 है कोफिशिएंट, तो 3 2s are 6, तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी, है ना। और यहाँ पर Al3+ का कंसनट्रेशन ये रहा 0.01 मोलर और Cd2+ का 0.1 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू 6 आ गई, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, जो हमारा 6 हो गया, और बाकी हमने गिवन से लिख दिया। यहाँ पर जब हम लॉग को सॉल्व करेंगे तो हम पावर पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा log 10⁻⁻1, तो -1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और log 10 1 होता है, आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, आप ध्यान रखिएगा, फिजिकल है, तो 1.269 वोल्ट आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ई ऑफ सेल इज़ 1.269 वोल्ट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारा टॉपिक 4 शुरू होता है, जो कि है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। एक्सप्रेस द रिलेशन अमंग द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द सेल, द सेल कांस्टेंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इन द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में कुछ इसके यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर, है ना, और फिर इसके जो कुछ फार्मूलाज हैं वो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं। और ये टॉपिक और इसके बाद टॉपिक नंबर 5, इनमें इसका बहुत यूज़ होगा। ठीक है, ये अभी हम कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, फिर कंडक्टिविटी देखेंगे। कंडक्टिविटी में फिर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग कंडक्टिविटी देखेंगे और फिर लॉ देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं जो हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी। नर्स इक्वेशन भी न्यूमेरिकल का था, एक ये आपका न्यूमेरिकल में आता है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक किया। आप 33 क्वेश्चन एक बार ट्राई करिएगा। दिल्ली 2011 में 1 मार्क का आया था, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे।